सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, आवाज साफ आ रही है मेरी? यहाँ रेंज कम है दिल्ली में जहाँ हाँ पे। आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, कल हमने कुछ पढ़ा था थोड़ा सा, आज पढ़ेंगे। आज आप बाहर हो? हाँ, मैं आज दिल्ली में हूँ। हम्म। अब पढ़ो माँ। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम। ये उपनिषद का वचन है। जब शुद्ध मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रियां जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। दोबारा पढ़ूं पढ़ो, आगे? दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम। ये उपनिषद का वचन है। जब शुद्ध मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। ठीक है। मतलब देखो, इसमें एक चीज कही गई है कि जैसे शरीर, जो जैसे उपनिषदकार व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शरीर जो है वो रथ है और आत्मा जो है वो उसका रथी है। तो और ये मन जो है इसकी लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। तो कहा, जब ये घोड़े मन रूपी लगाम के नियंत्रण में रहते हैं और मन रूपी लगाम जो है वो जीवात्मा रूपी सारथी के पूरी तरह वश में होता है, तो ये सारी स्थितियां मिलकर मोक्ष की ओर ले जाती हैं व्यक्ति को। चलो आगे पढ़ो। य आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सो न वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति। सा वा एष अतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते। य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आप्ता सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्यस्तमात्मनमनुविद्य विजानातीति। मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्य मृतस्य शरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तौ वै स शरीरः प्रिया प्रियाभ्यां न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिस्त्यशरीरं वावसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। ये छांदोग्य उपनिषद के हैं सारे, जितने भी श्लोक पढ़े गए हैं। जो परमात्मा अपहत पापमा, सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा से रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी को जानने की इच्छा करनी चाहिए। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को ज्ञान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। अच्छा, मतलब क्या है कि जीवात्मा जो है ना, जीवात्मा जब स्वयं का अच्छे से आकलन करता है और परमपिता परमात्मा का अच्छे से आकलन करता है और उस परमपिता परमात्मा के आश्रय में लगातार रहता है, परमपिता परमात्मा का संग हर समय करता है, तब वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
कुछ लोग होते हैं कि परमात्मा के संग थोड़ी देर रहते हैं, बाकी ज्यादातर समय संसार के संग रहते हैं। हम सब लगभग ऐसे ही हैं। हम सब लोग संसार के संग रहते हैं, हम परमात्मा के संग नहीं रहते। लेकिन जो हर समय स्वयंभू परमपिता परमात्मा के संग रहता है, स्वयंभू केवल परमात्मा के लिए इस्तेमाल होता है और किसी के लिए नहीं। व्यंग्यात्मक रूप में, साहित्य में और आम बोलचाल की भाषा में जो व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी हो, उन्हें भी कई बार लोग व्यंग करते हुए स्वयंभू कह देते हैं। लेकिन स्वयंभू वो है जो आपसे आप उत्पन्न होकर आपसे आप सब कुछ नियंत्रण करता है। उसे स्वयंभू कहते हैं, जिसे किसी अन्य बल की आवश्यकता नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान अर्थात जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, जो ऐसे परमात्मा का निरंतर संग करते हैं, वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। तो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए दो चीजें हैं। उन दो चीजों में से एक का संग छोड़ना पड़ता है, एक का संग प्राप्त करना पड़ता है। संसार का संग छोड़ना पड़ता है और ईश्वर का संग प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन दोनों ही काम मुश्किल है। संसार छूटना मुश्किल है और चौबीसों घंटे ईश्वर के ध्यान में रहना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो जो ही पढ़ो। ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का, जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है, उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान लोग करते हैं, उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जो संकल्प करते हैं वह लोक और वह काम प्राप्त होता है। और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्प में शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं, क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुख से रहित नहीं हो सकते। देखो, यहाँ मुक्त जीव के लिए कहा गया है कि उसका संकल्प शरीर है। यानी वो जिस जिस लोक के संबंध में विचार करता है, वो लोक उसे तुरंत प्राप्त हो जाता है। वो जिस जिस कार्य के बारे में विचार करता है, वो कार्य उसे तुरंत प्राप्त हो जाता है। वो जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है ईश्वर के सामर्थ्य से। और वहां उसके पास न स्थूल शरीर होता है, न सूक्ष्म शरीर होता है, न कारण शरीर होता है। उसके पास एक अजीब अवस्था होती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, या संकल्प। ईश्वर, ये ऋषि दयानंद बार बार लिख रहे हैं, संकल्प रूप शरीर होता है, संकल्पमय शरीर होता है। बस इसी संकल्प के सहारे वो ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। मुक्त चौबीसों घंटे ईश्वर भक्ति करता है। वो ज्ञान विज्ञान को भी जानता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी ईश्वर उससे छूटता नहीं है। ये उस अवस्था का एक गुण भी है, मुक्त की अवस्था का। चलो आगे। जैसे आचार्य इंद्र जी, क्या से इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं? क्या कह रही है संकल्प बेटा? शरीर को, संकल्प शरीर को ही फिर कहते हैं सूक्ष्म शरीर? नहीं नहीं लाली, ना ना ना। संकल्प शरीर अलग है। सूक्ष्म शरीर तो मैंने कल गिनवाया था, कल या परसों गिनवाया था कि कुछ तत्व तत्व मात्र होते हैं। 17 तत्व होते हैं, जिनमें एक, शायद बबीता बहन जी ने कहा था या किरण ने कहा था कि 18 तत्व होते हैं। तो मैंने कहा था 18वां ढूंढ के अब बताइएगा मुझे, मैं देखूंगा कि कोई त्रुटि तो नहीं है। 17 तत्व रोशनी होते ने हैं। कहा था। रोशनी बहन जी ने कहा। तो 5 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं और 5 होती हैं तन्मात्राएं। तो ये टोटल हो गए 15। एक होता है अंतःकरण चतुष्टय, 16, और 17वां स्वयं एक जीव। ये मिलकर बन जाता है 17 तत्वों का संघात। ये 17 तत्वों का संघात मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सविता, जी, और फिर ये संकल्प शरीर क्या है और ये क्या है? दोनों में समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर समझ में आया जी, है ना? वो तो समझ में आ गया। स्थूल उसके साथ शरीर जीव चला जाता है मोक्ष में। सुन नहीं जाता। ये एक उसी दिन से रट रही है तू। सुन ले पहले मेरी बात। एक तो सूक्ष्म शरीर हो गया, अभी मोक्ष में मत जा, अभी यहीं रह मेरे पास ही। एक तो सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर ये जो हम लेके घूम रहे हैं, जो पंच महाभूत से मिलकर बना है, ठीक है। ये दोनों शरीर मोक्ष में नहीं जाते। ना सूक्ष्म शरीर जाता है, ना स्थूल शरीर जाता है। मोक्ष में जाता है केवल चेतना, केवल जीवात्मा। और वो जो जीवात्मा जब मोक्ष में चली जाती है,
तो वहां उसकी उस अवस्था को, जब उसके पास कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण नहीं, स्थूल शरीर नहीं, कुछ नहीं, तो उस अवस्था का नाम ही संकल्प रूप शरीर है। बस ये समझ ले, संकल्प केवल उस जीवात्मा की उस नग्न अवस्था को कहा गया है जब उसमें उसके पास कुछ भी नहीं है, वो परमात्मा के सहारे से रहता है। इसे संकल्प शरीर कह लो या तुरीय अवस्था कह लो। अब जो कुछ करना चाहता है वो परमात्मा के सामर्थ्य से करता है, और परमात्मा का सामर्थ्य सीमित है। यहाँ जो हम काम करते हैं वो इंद्रियों के सामर्थ्य से करते हैं। हमारे पास इंद्रियां हैं, इन्हीं के सामर्थ्य से हम काम करते हैं, लेकिन इंद्रियों का सामर्थ्य तो निश्चित है, सीमित है। परमात्मा का सामर्थ्य अनंत है, अनिश्चित है। तो वहां वो परमात्मा के सामर्थ्य से समस्त जगत के संसार को, विज्ञान जो है, विज्ञान को जानना चाहता है। अब समस्त को तो कभी नहीं जान सकता, बहुत जानकर बहुज्य हो सकता है, लेकिन सर्वज्ञ कभी हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि विद्या में सुख तो है ही है, आनंद तो है ही है, तो इसीलिए वो लगातार उसे भी जानता जाता है और ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। अब तेरी समझ में आया कि सूक्ष्म शरीर नहीं जी, जाता। समझ में आ गया। सूक्ष्म शरीर तो जन्म लेने के लिए है, और ये जो संकल्प शरीर है ये मोक्ष के लिए। अब इसे लोक कर ले बहना, है ना। क्योंकि ये बार बार अटक जाती है मन में, कई बार कोई चीज अटक जाती है ना, तेरे मन में एक चीज अटक रही है कि सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा मोक्ष में जाता है, नहीं जाता। नहीं, जब नहीं जाता, ये दूसरा शरीर लेता है। हाँ, क्योंकि अगर अच्छा दूसरा सुन, जन्म होता है इसके साथ, दूसरा जन्म होता है सूक्ष्म शरीर के साथ, और ये संकल्प शरीर मोक्ष में जाता है। अब आगे और समझ अगर में मुझे। अगर सूक्ष्म शरीर को लेके मोक्ष में जाएगा तो वही संसार के झगड़े रहेंगे, क्योंकि उसमें अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार रहता है। चित्त में सब स्मृतियां भरी रहती हैं, सब कुछ भरा रहता है। मेरी कब माँ मरी थी, किस जन्म में कौन सी माँ मरी थी, कितनी कितनी माँओं का दूध पी चुका हूँ, कितनी कितनी माएं मर चुकी हैं, कितने कितने पिता रहे हैं, कहाँ कहाँ रहा हूँ, क्या क्या सुख रहे, क्या क्या दुख रहे, सब याद रहेगा। फिर मोक्ष कहाँ होगा, फिर तो इसी प्रवृत्ति में फंसा रहेगा। ठीक है, जी, अब समझ चलो। में आ गया बिल्कुल। हाँ, पढ़ो माता जी, अच्छा, आगे पढ़ो। कारण शरीर में क्या क्या है तो? देखो, ये थोड़ा सा विषय लंबा हो जाएगा, आज इसे चलो, पूरा करो, वो भटक ठीक जाएगा। तो ठीक कल है, मैं ऐसा करता हूँ, तीनों चारों शरीर पर पढ़ा दूंगा। ठीक ठीक है। है, अब पढ़ो, बताओ। जैसे इंद्र से प्रजापति ने कहा कि हे परम पूजित धन युक्त पुरुष, यह स्थूल शरीर मरण धर्मा है। और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे, वैसे ये शरीर मृत्यु के मुख के बीच है। सो शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। इसे दोबारा पढ़ो माँ। जैसे इंद्र से प्रजापति ने कहा कि हे परम पूजित धन युक्त पुरुष, यह स्थूल शरीर मरण धर्मा है। और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे, वैसे ही यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है। सो शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। ठीक है, जो जीवात्मा है ना, शुद्ध चेतना, जो शरीर उस चेतना का निवास स्थान है, जो कभी मरता नहीं है, अजन्मा है, अमर है, अनादि है, अनंत है, ये हमेशा रहने वाला है। ये इस जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। और जीवात्मा रहता कहाँ है, ये शरीर में रहता है। देखो, यहाँ एक चीज बहुत अच्छी कही है कि हे परम पूजित, क्या परम पूजित, और एक एक विशेषण और इस्तेमाल किया इंद्र के धन साथ, युक्त पुरुष। धन युक्त पुरुष। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब है इहलोक में जो धनी लोग होते हैं ना, पूजनीय होते हैं, उनकी लोग संसार में पूजा करते हैं। हम सामान्य व्यवहार में देखते भी हैं, जो धनी व्यक्ति होता है ना, लोग उसके चारों तरफ घूमते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते रहते हैं हर समय। उनसे कुछ मिले या ना मिले, हो सकता है किसी को कुछ धन ना भी मिले, लेकिन फिर भी वो उनके पीछे पूंछ की तरह घूमते रहते हैं। तो तो संसार में अडानी अंबानी की मतलब पूजा होनी चाहिए। धन जो है ना, संसार में एक उसका स्थान है, मानने का स्थान है। धन भी एक मानने का स्थान है। संसार धन के पीछे भागता है, और जिनके पास धन होता है संसार उनके इर्द गिर्द होता है। इसीलिए उन्होंने
इंद्र को इस धन के कारण के उसके पास धन बहुत सारा है, उसे पूज्य कहा है। मान्य के जो 5 स्थान होते हैं, उन 5 स्थानों में एक स्थान धन भी होता है, विद्या भी होती है और एक स्थान धन भी होता है। तो इसलिए धनी व्यक्ति की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां ऋषि पतंजलि कहते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम, कि चित्त को प्रसन्न करने के 4 उपाय हैं। तो कहते हैं सुखी से मित्रता करो। तो ये सुखी कौन है? सुखी वही है जिसके पास संसाधन है, और संसाधन का मतलब धन है। धन के अलावा संसाधन कुछ होता नहीं है। तो जो धन है, उस व्यक्ति के साथ, धनी के साथ मित्रता करो। मित्रता का लाभ क्या होगा? मित्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पैसा मिले, लेकिन जब धनी के साथ मित्रता करोगे तो धनी व्यक्ति क्योंकि सुखी है, तो उसके सुख से तुम भी सुखी रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारा मित्र है, और मित्र के सुख से सब लोग सुखी रहे। दुखी व्यक्ति से कभी मित्रता मत, क्योंकि दुखी से अगर तुमने मित्रता कर ली, तो जैसे अपने मित्र की चीजें व्यक्ति के भीतर ट्रांसफर हो जाती हैं, वैसे ही इस दुखी के भीतर का दुख, इसके भीतर की जो पीड़ा है, वो भी तुम्हारे भीतर पहुंच जाएगी और तुम दुखी रहोगे। इसलिए कहा दुखी व्यक्ति में सदैव करुणा का भाव रखो, मित्रता का नहीं। मित्रता का भाव सुखी से रखो। सुखी बहुत प्रकार से होता है, जरूरी नहीं है धन से सुखी हो। एक व्यक्ति होता है स्वतः सुखी होता है, उसका मन ही ऐसा है कि वो हमेशा सुखी रहता है। लेकिन जो भी सुखी है, जैसा भी सुखी है, उससे हमेशा मित्रता करो, दुखी पे हमेशा करुणा करो, है ना। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य। और जो पुण्यात्मा है, उस पुण्यात्मा का संग करो। उसके पास आह्लाद है एक, वो ईश्वर का आह्लाद है उसके पास। जब उसका संग करोगे तो वो आह्लाद तुम्हें भी जरूर देगा, क्योंकि उसकी बांटने की प्रवृत्ति होती है, वो सबको बांटेगा। और फिर कहते हैं जो अपुण्य है, दुष्ट पापी है, चाहे वो विचार हो चाहे वो व्यक्ति हो, उन सब की उपेक्षा करो, उनमें नहीं फंसना, उन्हें छोड़कर एक तरफ दूर हट जाओ। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। एक प्रश्न मेरा है, जैसे आचार्य जी हमने, जैसे हमारा मित्र कोई सुखी है तो सुख दुख तो सब में आते ही रहते हैं, कभी वो दुखी भी हो जाता है, तो फिर वो उसको छोड़ दे क्या? नहीं 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 नहीं। अब देखो, अब वो दुखी हो गया, तो अब हाँ जी। मित्र के स्थान पे करुण भाव आ जाना चाहिए आपका उसके प्रति। अब करुणा का भाव ले आओ। अब हाँ जी। मित्रता का भाव रहेगा तो फिर तुरंत वो दुख आएगा आप में। अब उससे बड़े हाँ बन जी। जाओ। करुणा का भाव, जैसे एक सड़क पे पड़े हुए किसी चोट लगे हुए व्यक्ति को आप देखते हो, तो उसमें मित्रता का भाव लाओगे तो आप दुखी हो जाओ। करुणा का भाव लाओगे तो सहायता करोगे उसकी। आप अपना धन लगाओगे, अपना समय लगाओगे, उसे उठा कर ले जाओगे, अपनी गाड़ी गंदी करोगे, ले जाकर आप उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाओगे। आपने अपना नुकसान भी किया, लेकिन यहाँ आपका उसके प्रति करुणा का भाव है। अब जब करुणा के भाव से आपने उसकी सहायता कर दी, वो ठीक हो गया, चंगा हो गया। नहीं भी हुआ तो आपने सहायता की है, तो मन में एक अद्भुत संतोष उत्पन्न होता है। जाकर दूसरों को भी प्रेरणा करते हो, सहायता करते हो। आज एक व्यक्ति को बहुत चोट लगी पड़ी थी, मैंने उसे उठाया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया। भैया जब तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया है ना, चैन नहीं मिली। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद मन में संतोष आया, मन में चैन आया कि मैंने इस व्यक्ति की सहायता कर दी। ये करुणा का भाव है। वैसे ही मेरे जो मित्र हैं, उन मित्रों के जीवन में, बिल्कुल सही बात कही आपने, उन मित्रों के जीवन में सुख और दुख आता रहता है। तो जैसे ही उनके जीवन में दुख आता है, तुरंत उनसे बड़े बन जाओ, उन पर करुणा करो, उनकी सहायता करने का प्रयास करो, जितना अधिकतम हो सके सहायता करो। लेकिन यहाँ मित्र भाव से मत करना, यहाँ करुण भाव से करना। करुण भाव से करोगे तो दुखी नहीं रहोगे, मित्र भाव से करोगे तो उसके दुख में दुखी हो जाओगे। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, रात मैं एक कार्यक्रम में था और रात्रि में बहुत देर तक जगा। कल ये सोचा ही नहीं है कि सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगा और अब रात में देर तक सोऊंगा, इसलिए मैसेज तो नहीं डाला था। पर आज कक्षा इतनी ही ले लेते हैं। ठीक है, बाकी कक्षा कल करेंगे। कल तो शायद रविवार है, कल तो रविवार है, तो बाकी कक्षा परसों करेंगे। आज यही मंत्र पाठ कर लेते हैं। ठीक है माँ, निशान लगा लेना आप। ठीक है। ठीक है माता, निशान लगा लेना, और निशान ठीक है। लगा के फिर परसों। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सब। आचार्य जी।